दोस्तों, एक समय की बात है। हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक रिगवा लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान में उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया और उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी। वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उसके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह अधिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से निर्मल शांति की आवाज झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसने अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के अंदर ही है। इसलिए वह वहीं जाकर बैठकर उनकी आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंखें खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत ही तनावग्रस्त और सकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? बौद्ध भिक्षु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण ध्वनि से दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को अपने अंदर छुपी हुई शांति और खुशी के रहस्य भी छिपे हैं। तो राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी को सुनने के लिए तैयार हो गया और बौद्ध भिक्षु से कहा कि आप मुझे ऐसी कहानी जरूर सुनाइए। उसके अंदर की जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी और वो कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि वह किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियाँ वांछित खुशी देती हैं। जितना वह सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता, उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस के मशहूर बौद्ध भिक्षु से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ज्ञान की शिक्षा देते थे। वह एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और प्रभावित शक्ति ने उसने अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि हे मंद, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई संतुष्टि आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचने के कारण मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया कि आपका मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती तो रहती है लेकिन कभी शांत नहीं रख सकती। इसलिए अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूँ? मैं तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षा से बंधा हुआ हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा कि कल्पना करें, आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। आप इसे जितनी देर पकड़ कर रखेंगे, ये उतना ही भारी हो जाएगा। आपको वजन लगने लगेगा, इसलिए काफ़ी देर तक आप पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और आपको इसका वजन बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप अगर उसकी पकड़ को ढीला कर दे या छोड़ दे तो उसका बोझ अपने आप कम हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी को संदेशपूर्वक सुना और समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। जब राहुल को कहानी के सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी तो कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहानी जारी रखी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर शक्ति ने विचारों को ताकने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया और विचार उठते और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान जीना ही आंतरिक शक्ति का
एकमात्र स्रोत है, वो खुद को वर्तमान में विस्तारित करके अपने मन के नियंत्रण बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती थी। उन्होंने जीवन की सादगी को, संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन को आने लग गए। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सीखना और अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वो लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ जो है राहुल के समझ में अच्छी तरह से बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, क्यों मुझे कहानी में ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन मैं अपने जीवन में इसको लागू कैसे करूं? कृपया मुझे ये उपाय जरूर बताइए। मैं कैसे अशांत मन को शांत कर सकता हूं? राहुल के इस विचार पर बौद्ध भिक्षु ने गर्म जोश से मुस्कुराते हुए कहा, आप अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकालें और उस भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं। वो कैसे आती हैं? आकाश से गुजरते हुए बादलों की तरह चले जाएं। राहुल ने आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने मन के भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसको एक एहसास होने लगा। उससे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास नहीं, उसे अद्भुत शांति का एहसास कराया और भीतर भी एहसास हुआ कि अपने सभी विचारों और भावनाओं से अलग हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे शक्ति ने खुद पर सभी को मोह माया से अलग कर दिया, वैसे ही अपने मन को शांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त कराने का अभ्यास करो। बिना किसी पूर्वाग्रह विचार के वैसे ही स्वीकार करें जैसे आता है, फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान की ओर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावना इतनी मजबूत हो तो मैं क्या करूंगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षु ने राहुल की बात से सहमति जाते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बौंडर चला रहा होगा, तब आपका दिमाग आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसे में अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना। एक बार बौद्ध भिक्षु ने राहुल से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपने सांसों पर केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और महसूस करो। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए और सांस की गति को सुनते हुए अपने वर्तमान चरणों की ओर वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे व्यायाम से मानसिक शांति का अनुभव होगा। उसे याद आया कि सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती थी। राहुल के इस विकास को देख बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि मेरे बेचैन मन को शांत करना एक अभ्यास है। इसमें बहुत ही प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से आपका मन भी शांत होता है। तो दोस्तों, राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपना वादा किया कि आज से वो अपने अशांत मन को शांत करेगा और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त करेगा। बौद्ध भिक्षु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है और आपको जल्दी आंतरिक शांति मिलेगी। याद रखिए, आसान नहीं होगा, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे कि आप निश्चित रूप से शांति पा सकेंगे जो अपने अंदर हैं। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग अलग समय निर्धारित किया और अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भरत को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा और ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे और बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित दूसरों की मदद आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं और बौद्ध भिक्षु आत्म शांति की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान कैसे देने और विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसा निवासों का विकास हुआ। उन्हें
मन की अमूल्य शांति मिली और बौद्ध भिक्षुओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और समता में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। जैसे समय बीतता गया उनकी ज़िंदगी बदलती गई और राहुल का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के दूर तक फैल गया और आसपास के गांव के लोग, शहरों के लोग राहुल के पास आते और उनसे सलाह लेते। मन के बोझ तले दबे राहुल को आशा की किरण दिख जाती है और राहुल की शिक्षा केवल ध्यान और प्रवचन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो रोजाना ज़िंदगी में काम आने वाले जागरूकता के साथ साथ अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने पर जोर करते थे। वो लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। तो दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें, आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को आप कैसे अपने अंदर प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। आप जब खाएं तो प्रत्येक टुकड़े का स्वाद लें। आप जब सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव से लोगों के जीवन में चमत्कार आते हैं। और राहुल की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। भूतकाल की हमें चिंता नहीं करनी है, भविष्य काल की न चिंता करनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी कहानी मिल सके। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर